ये आर्मीज़ आई होप यू राइट। टाइटल देखकर तो पता चल ही गया होगा हम आज किस बारे में बात कर रहे हैं कि क्यों बीटीएस मेंबर प्राइवेट जेट में जाते हैं, क्यों वो कमर्शियल फ्लाइट में क्यों नहीं जाते। और इसकी सबसे बड़ी रीज़न है क्रेज़ी फैंस, टॉक्सिक फैंस, जिन्हें हम सासंग फैंस भी कहते हैं, जो अपने ही क्रेज़ीपन की वजह से आइडल को हर्ट करते हैं। वी ने 2017 के लाइव में कहा, हम अब प्राइवेट जेट में जाते हैं लेकिन हम कमर्शियल फ़्लाइट में जाना पसंद करते हैं। लेकिन जब भी हम फ्लाइट से जाते हैं, चाहे शॉर्ट डिस्टेंस हो या बिग डिस्टेंस, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हमारे बारे में पहले ही पता चल जाता है हम किस फ्लाइट में जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, और वो वही फ़्लाइट की टिकट ले लेते हैं और हमारे सामने या हमारे साथ बैठते हैं। और ये वही फ़्लाइट है जिसमें बीटीएस मेंबर ट्रैवल कर रहे थे। उनको पहले से ही पता था बीटीएस इस सारे प्लेन में जाने वाले हैं, इसलिए इन्होंने सेम टिकट बुक करवाई। और इसी फ्लाइट की भी इस लाइव में बात कर रहे हैं। वी ने कहा, हम अनकंफर्टेबल और डर जाते हैं ऐसा देखकर, और ऊपर से फैंस ने हुडी और मास्क पहने हुए थे जिससे हम ज़्यादा डर गए। एनीवे प्लीज़ ऐसा मत किया करो। और इसीलिए बीटीएस मेंबर प्राइवेट जेट से जाते हैं। ऐसा एक बार नहीं काफ़ी बार हुआ, जैसा कि 2017 में जब वी जंबो एयरपोर्ट पर थे और कुछ क्रेज़ी फ़ैन ने वी का पीछा किया, एक गर्ल, जिसकी वजह से वी को वहाँ से भागना पड़ गया। और इस गर्ल से बचने के लिए वी को वहाँ से भागना पड़ गया, और इसी वजह से वी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। पर एयरपोर्ट के एक स्टाफ ने ही उस गर्ल को रोक दिया था और पकड़ लिया था। बीटीएस के लाइव ब्रॉडकास्ट के बाद जब बीटीएस मेंबर वापस आ रहे थे तो एक फ़ैन ने शुगा को ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश की, और मजबूरन शुगा को उस गर्ल को धक्का देना पड़ा, और तब तक स्टाफ भी वहाँ पर आ गए थे और उस गर्ल को पकड़ लिया। जब जंगकुक न्यू ईयर जाने के लिए इंच एयरपोर्ट पर थे और एक क्रेज़ी फ़ैन गर्ल जंगकुक के पीछे आई बैग लेकर, लेकिन बीटीएस के साथ बॉडीगार्ड्स होते हैं जो उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, इसलिए उन्होंने पहले ही उस गर्ल को रोक लिया था। और अब जब वी इस लाइन इवेंट अटेंड कर कर पेरिस से कोरिया वापस आ रहे थे तो बहुत सारी आर्मीज़ उनका इंतज़ार कर रही थी, और सब कुछ ठीक चल रहा था। वी हैप्पीली वहाँ पर आर्मी को हेलो हाय बोलते जा रहे थे। लेकिन रियल आर्मी के साथ साथ कुछ क्रेज़ी फैंस थे जिन्होंने लिमिट्स को क्रॉस किया और वी की तरफ भागना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से वी अनकंफर्टेबल हो गए और वी डर गए और जल्दी से एयरपोर्ट से बाहर आ गए। और स्वीडन में जब बीटीएस मेंबर एक शूट के लिए गए और वहाँ पर उन्होंने एक कैफ़े में खाना खाया था, लेकिन कुछ क्रेज़ी फैंस बीटीएस का बाहर इंतज़ार कर रहे थे और ये बात स्टाफ को पता चल गई थी। उन्होंने उनको जाकर कहा भी बीटीएस यहाँ नहीं आए, आप चले जाओ। लेकिन उन्होंने कहा हम चले जाते हैं, लेकिन वो वहाँ से नहीं गए, और इसी वजह से बीटीएस को बीच सड़क के भागना पड़ गया। लेकिन बाद में वहाँ की आर्मी, रियल आर्मी ने बीटीएस को सॉरी बोलने के लिए वीडियो बनाई उन क्रेज़ी फैंस की तरफ से। और 2023 में जब वी इस लाइन का इवेंट अटेंड करने के लिए पेरिस गए हुए थे और वहाँ पर बहुत सारी बीटीएस आर्मी आई हुई थी और कुछ क्रेज़ी फैंस जिन्होंने काफ़ी मिसबिहेव किया। एक गर्ल ने तो वी के बाल भी खींच लिए। और 2015 में बीटीएस जब एयरपोर्ट से बाहर आ रहे थे तो कुछ क्रेज़ी फैंस जिन्होंने बीटीएस को टच करने की कोशिश की और उनके बैग्स छीनने की कोशिश की, उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश की, और बीटीएस मेंबर काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। और यहाँ पर जिमिन गिर भी गए थे और जिमिन को चोट भी लगी। लेकिन क्रेज़ी फ़ैन के साथ-साथ रियल आर्मी भी है जो बीटीएस को सपोर्ट करती है और बीटीएस के लिए पर्पल रिबन लगा कर रखती है ताकि उस लिमिट को क्रॉस ना कर सके कोई भी और बीटीएस आराम से एयरपोर्ट से चले जाएँ। लेकिन जब वी इस लाइन के इवेंट से वापस आ रहे थे तब भी आर्मी ने ऐसा ही किया। तो वी ने एक मैसेज में आर्मी को कहा, वी ने अपनी लाइव में कहा, रिसेंटली मैं एयरपोर्ट पर गया दूसरी कंट्री में जाने के लिए। मैंने आर्मीज़ को वहाँ पर देखा। पहले आर्मीज़ पर्पल रिबन यूज़ करती थी, लेकिन कुछ दिनों से आर्मी ऐसा नहीं कर रही। वी ने कहा, पहले मैं न्यू न्यू आउटफिट्स पहनकर एयरपोर्ट पर जाता था ताकि आर्मी और मीडिया मेरी अच्छी सी वीडियोज़ और फोटोज़ ले लें। काश आर्मी पहले की तरह भी पर्पल रिबन यूज़ करे ताकि मैं सारी आर्मीज़ को देख सकूं वहाँ पर। वी ने कहा, अगर आर्मी ऐसा करना स्टार्ट कर दे तो ये अच्छा होगा। और आज जब वी कोरिया वापस आए बहुत सारी आर्मीज़ ने इस बात को फॉलो किया और पर्पल रिबन के आगे नहीं आए, जिससे वी कंफर्टेबल हो गए और आर्मी को थम्स अप कर रहे थे, यानी वी को अच्छा लग रहा था। आर्मी ने उनकी बात मानी, उनकी रिस्पेक्ट की। लेकिन साथ ही कुछ आर्मीज़ ने लाइन को क्रॉस किया और वी की तरफ आना स्टार्ट कर दिया, और वी ये देखकर सैड हो गए और अनकंफर्टेबल और जल्दी से वहाँ से चले गए। तो प्लीज़ अपने आइडल की रिस्पेक्ट करें, जैसे दूसरी आर्मीज़ दूर से खड़ी होकर वी को देख रही थी, और दूसरी आर्मी को भी ऐसा ही करना चाहिए था। यही क्रेज़ी फैंस की वजह से और उनके मिसबिहेवियर की वजह से बीटीएस मेंबर प्राइवेट जेट में जाते हैं।
और अभी रिसेंटली 2025 में जब बीटीएस मेंबर लॉस एंजलिस गए, तब किसी को नहीं पता था बीटीएस मेंबर लॉस एंजलिस कब गए और कब वहाँ से वापस आए। और ये क्रेज़ी फैन की वजह से बीटीएस को ऐसा करना पड़ता है। ऐसा बीटीएस के साथ ही नहीं, बॉलीवुड, हॉलीवुड, कहीं पर भी किसी भी के-पॉप ग्रुप को देख लो, सब फैन्स ऐसा ही करते हैं, जो क्रेज़ी फैन्स होते हैं। लेकिन अगर कोई रियल आर्मी है तो वो कभी ऐसा नहीं करती, अपने आइडल की रिस्पेक्ट करती है और उनको रिस्पेक्ट देती है। ओके देन, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।